तो दोस्तों, हम जिस ज़मीन पर रहते हैं ये ज़मीन पुरसरार वाक़यात से भरी पड़ी है। कुछ वाक़यात हम इंसानों के इल्म में आ जाते हैं, मगर बहुत से वाक़यात ऐसे भी हैं जिनका हमें सिरे से इल्म ही नहीं। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ ये 14 जुलाई 1911 में ज़ेनेटी नामी एक ट्रेन के साथ पेश आया। ये बदकिस्मत ट्रेन अपने पहले ही सफ़र में 106 मुसाफिरों के साथ कहीं गायब हो गई। ट्रेन में सवार मुसाफिरों का आज तक कोई पता नहीं और ना ही ट्रेन का कोई सुराग मिल सका। सन 1911 में इटली की एक कंपनी जिसका नाम ज़ेनेटी था ने एक ट्रेन का एक नया मॉडल तैयार किया और मुसाफिरों को फ्री राइड देने का फैसला किया। 14 जुलाई 1911 के दिन ट्रेन ने अपना पहला सफ़र शुरू करना था। 106 मुसाफिर अपनी मंजिल मकसूद पर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुए। ट्रेन ने अलविदाई सीटी बजाई और पटड़ी पर दौड़ने लगी। रास्ते में ट्रेन को लैम्बर्डी माउंटेन टनल से गुजरना था। ये टनल उस वक्त दुनिया का लंबा तरीन टनल माना जाता था, जिसकी लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर थी। इसी टनल में ये अजीबोगरीब पुरसरार वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूं कि ट्रेन तेज रफ्तारी से चलती हुई टनल में दाखिल हुई, लेकिन दूसरी साइड से कभी बाहर नहीं आई। ट्रेन के गायब होने की खबर इंतजामिया को दी गई। फौरी तौर पर इंतजामिया के लोग टनल पर पहुंचे। उन्होंने टनल का चप्पा चप्पा खंगाल डाला, मगर ट्रेन का कोई सुराग हासिल ना हो सका। ट्रेन के गायब होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। दुनिया के बड़े बड़े सुराग रसां वहां पहुंचे, मगर कोई भी ट्रेन के गायब होने की हकीकत को ना पहुंच सका। हैरानगी की बात यह थी कि टनल में अंदर और बाहर जाने के अलावा कोई और रास्ता भी मौजूद न था और टनल के अंदर भी ट्रेन हादसे के कोई शवाहिद मौजूद न थे। अब सवाल ये था कि आखिर ट्रेन अपने बदकिस्मत मुसाफिरों को लेकर गई तो आखिर गई कहाँ। अलबत्ता एक और बात सामने आई कि टनल में दाखिल होने से ऐन पहले 2 मुसाफिर ट्रेन से कूद गए थे। उन्होंने ही दुनिया के सामने ट्रेन की पूरी कहानी बयान की। उन्होंने बताया कि असल में ट्रेन के साथ हुआ क्या था और साथ ट्रेन से कूदने की वजह भी बयान की। उनके बयान के मुताबिक टनल में दाखिल होने से पहले टनल से काला धुआं निकलने लगा, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। टनल से काले धुएं के साथ सफेद रंग का धुआं भी देखा गया। जब ये सारा अमल हो रहा था तो ट्रेन के अंदर भी पुरसरारियत छा गई। सब मुसाफिर खौफजदा थे। ट्रेन की रफ्तार भी आहिस्ता हो चुकी थी। ट्रेन जैसे जैसे टनल में दाखिल हुई, साथ ही साथ इंसानी नजरों से गायब होती रही। इसी दौरान इन 2 मुसाफिरों ने हिम्मत की और ट्रेन से कूद गए। ट्रेन के गायब होने का मंजर देखकर दोनों मुसाफिर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अपनी आंखें एक हॉस्पिटल में खोली। उन्होंने बताया कि जब ट्रेन ने अपना सफर शुरू किया था तो सब मुसाफिर बहुत खुश थे। दौरान सफर उनको खाना भी पेश किया गया, मगर जैसे ही ट्रेन टनल के पास पहुंची मुसाफिरों पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। उस वक्त भी इन दोनों मुसाफिरों की ज़हनी हालत ठीक न थी। काफी अरसा दोनों डिप्रेशन का शिकार रहे, मगर बाद में नॉर्मल हो गए। दूसरी तरफ अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन के गायब होने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बड़े पैमाने पर इस वाक़े की जांच की गई, मगर कोई नतीजा बरामद ना हो सका। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद ही वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस टनल पर कई बम गिराए गए, जिससे ये टनल हमेशा के लिए बंद हो गई। अब हम आपको इस ट्रेन से जुड़े कुछ और राजों के बारे में आगाह करते हैं। जिस पुरसरार तरीके से ये ट्रेन गायब हुई थी, इसी पुरसरारियत के साथ ये ट्रेन दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर भी होती रही। सबसे पहली बार इटली में रहने वाले मोंग लोगों ने इसको देखा। उनका कहना था कि उन्होंने 3 डब्बों वाली एक ट्रेन को देखा, जिसके तमाम मुसाफिरों ने काले कोट पहने हुए थे और तमाम के तमाम क्लीन शेव भी थे। एक मरतबा फिर 1940 में ये ट्रेन मैक्सिको के एक हॉस्पिटल के सामने नमूदार हुई। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि ट्रेन इनके हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी, जिसमें तकरीबन 104 मुसाफिर सवार थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें मदद की जरूरत है। डॉक्टर ने उनसे जाकर बात की और उन्हें अपने हॉस्पिटल में एडमिट भी किया। उनमें से एक मुसाफिर के पास 1907 का एक सिगरेट बॉक्स भी मिला। लोग कहते हैं ये सिगरेट बॉक्स आज भी मैक्सिको के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। अगले दिन डॉक्टर उन लोगों को देखने हॉस्पिटल गया तो तमाम मुसाफिर वहां से गायब थे और अमले को भी इन 104 मुसाफिरों का कोई इल्म न था। डॉक्टर ने इस केस को मास इंसेनिटी का नाम दिया, मगर वजह किसी को भी समझ न आ सकी। डॉक्टर के पास भी सिगरेट बॉक्स के अलावा ट्रेन या मुसाफिरों का कोई सबूत न था।
तीसरी मरतबा बहुत साल बाद इसी ट्रेन को 29 अक्टूबर 1955 के दिन फिर से देखा गया। यूरोप के मुल्क यूक्रेन के एक छोटे से गांव के स्टेशन पर एक 3 डब्बों वाली ट्रेन आकर रुकी। बदकिस्मती से उस टाइम स्टेशन पर सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था। उसने बताया कि रात के वक्त जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा था तो एक ट्रेन बगैर किसी टाइम टेबल के स्टेशन पर आकर रुकी। उसमें मौजूद तमाम मुसाफिर इटालियन थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। फिर देखते ही देखते वो ट्रेन चल पड़ी और पहाड़ों की तरफ जाते हुए नजरों से गायब हो गई। उस शख्स का कहना था कि ट्रेन बगैर पटड़ी के सफर कर रही थी। 1999 में भी इस ट्रेन को पलटावा में देखा गया। जब इस ट्रेन को देखा गया तो वहां मौजूद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस ट्रेन पर सवार हो गया था और हमेशा के लिए ट्रेन के साथ गायब हो गया। आज भी उस इन्वेस्टिगेटर की तलाश जारी है। इस ट्रेन को रशिया, इंडिया, जर्मनी, इटली और रोमानिया में भी देखा जा चुका है। अब ये तमाम वाकयात सच्चे हैं या झूठे, ये तो हम नहीं जानते, मगर कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कि इटली रेलवे डिपार्टमेंट के पास आज भी मौजूद हैं। जैसे कि ट्रेन का नाम जेनेटी था, ये सच है। ट्रेन में मौजूद कुल अफराद 106 थे, ये भी सच है। ट्रेन टनल में दाखिल हुई और कभी भी बाहर नहीं आई,